में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब थमता दिख रहा है। कोरोना के घटते केस को देखते हुए कई राज्यों ने अनलॉक की तैयारी शुरू कर दी है, तो कई दूसरे राज्यों में भी लॉकडाउन में ढील देने के लिए बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में अब कोरोना के खिलाफ जारी जंग को पूरी तरह जीतने की जिम्मेदारी लोगों पर आती दिख रही है, क्योंकि लॉकडाउन में मिली छूट के समय कोरोना नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। फिर से सख्त लॉकडाउन से बचने के लिए कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है, और अगर लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी ना करें तो फिर से कोरोना ही नहीं लॉकडाउन से भी बचा जा सकता है। तो आप देखिए कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन जो ये लापरवाही है ये लोगों को भारी पड़ेगी, क्योंकि बेवजह जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनकी वजह से फिर से लॉकडाउन लग सकता है। तो अगर हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए और लॉकडाउन से बचना है तो मास्क सही तरीके से पहने, बाजारों में भीड़ जुटाने से बचे, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शादी समारोह में जाने से बचे, क्योंकि जो अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र में 1 जून तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं और दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लागू हुआ था। उसके बाद सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, लेकिन अगर लोग लापरवाही बरतते हैं तो फिर से लॉकडाउन लग सकता है। लापरवाही की कुछ तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से सामने आई है। वहां शादी के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया गया, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पार्टी में शामिल लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और ना ही मास्क पहनना जरूरी समझा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामला दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर बाकायदा एक पार्टी होती है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन कोई भी मास्क पहनना जरूरी नहीं समझता है। सवाल ये खड़ा होता है इन तस्वीरों को देख करके कि ऐसे कैसे हारेगा कोरोना, और ये लापरवाही लोगों को भारी पड़ेगी। ऐसी तस्वीरें सिर्फ गुजरात की नहीं हैं, बिहार में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बिहार के सीतामढ़ी में एक शादी समारोह के समय कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस समारोह में 500 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। बारात के लिए बैंड बाजे का इंतजाम तो था ही, खाने के बाद लोगों के मनोरंजन का भी इंतजाम किया गया था। मंच पर बार बालाएं ठुमके लगा रही थी, वहीं मंच के नीचे लोग झूमते दिखे। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, किसी के भी चेहरे पर मास्क तक नहीं था। कोरोना पर जीत हासिल करने की तमाम कोशिशों को तब धक्का लग जाता है जब लापरवाह लोग नियमों को ना मानने की जिद पर उतर आते हैं। ऐसे लोग सख्त नियम बनाने के बावजूद ना मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और ना ही इन पर पाबंदियों का कोई असर होता है। ऐसे लोग देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हैं, जिनकी लापरवाही की हदें पार करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के बेलगावी से भी ऐसी ही एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है, जिसको देखकर पता लग जाएगा कि देश में कोरोना पर लगाम लगाने में इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी। कर्नाटक के बेलगावी में बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा होकर लोग जश्न मनाते दिखे। ये लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते दिखे। सैकड़ों लोग घंटों तक बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के समय कोरोना का खतरा बढ़ाते रहे। तो कर्नाटक के बेलगावी की ये तस्वीरें हैं और लोग जश्न मनाकर कोरोना को दावत दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी जारी है। भले ही देश के कई हिस्सों में नए मरीज कम हुए हैं, लेकिन नए मरीजों की मिलना और मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसलिए ये वक्त कोरोना के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का है, लेकिन लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं। इस समय टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर गुजरात के वडोदरा की है। वहां एक पार्टी के समय कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जबकि दूसरी तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी की है। वहां शादी समारोह में 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए।
महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन राज्य सरकार अभी भी कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। इसलिए खबर है कि उद्धव सरकार पहले से लागू सख्ती 1 से 2 हफ्ते तक और बढ़ा सकती है। हालांकि इस बीच कुछ जरूरी चीजों में छूट दी जाएगी। फल, सब्जी और दूध की दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसका संकेत खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिया। इस संबंध में जल्द ही आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक टास्क फोर्स की सलाह के बाद लॉकडाउन में धीरे धीरे राहत देने के संबंध में फैसले भी लिए जा सकते हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यही पॉलिसी के तहत जो है यहाँ पर देखें पुलिस दादर मार्केट पहुंची हुई है। एक समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो दुकानें नहीं खोलेगा। सब्जी मार्केट जो है वो पूरी तरह से बंद होगा। और सबसे अहम बात ये कि अगर सब्जी मार्केट उसके बाद भी अवैध तरीके से चल रहा होगा तो बीएमसी की गाड़ी उस दुकान को सीधे यहाँ पर उठा लेगी, यानी कि माल तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी का असर है कि इस वक्त कोरोना के केसेस में महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे जो है वो कमी आई है। और यही वजह है कि स्थितियां जो है अब पूरी तरह से नियंत्रित हैं। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी लॉकडाउन बढ़ाया रखा जाएगा। साफ तौर पे जो संकेत मिल रहे हैं अगले 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन हालात जो है मुंबई में वो कंट्रोल हुए हैं क्योंकि पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। किसी भी तरह की दुकान खुली रहेगी तो उसके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है।